बिहार में चुनावी हवा अब और तेज हो गई है। गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ सत्ता में वापसी करेंगे या तेजस्वी यादव का जनाधार आखिरकार इतिहास पलट देगा? 2 चरणों में होने वाले मतदान से पहले सामने आया है टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल का सर्वे बिहार की राजनीति की दिशा को लेकर कई संकेत छोड़ रहा है, लेकिन कुछ नए सवाल भी खड़े कर रहा है। सर्वे कहता है कि एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने की संभावना है, यानी बहुमत का आंकड़ा 122 छूने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। महागठबंधन को 93 से 112 सीटों तक सीमित बताया गया। पहली नजर में आंकड़े साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन पर भी यही तस्वीर है या सर्वे केवल हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहा है? बीजेपी को 70 से 81 सीटें और जेडीयू को 42 से 48 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि लोजपा को 5 से 7, हम पार्टी को 2 और आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के घटकों में आरजेडी को 69 से 78 सीटें, कांग्रेस को 9 से 17 और वाम दलों को 14 से 16 सीटों के बीच दिखाया गया। यानी तेजस्वी यादव के लिए सर्वे एक बार फिर चुनौतीपूर्ण नतीजों का संकेत दे रहा है। दिलचस्प ये भी है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जिसे कई विश्लेषक थर्ड फ्रंट की संभावना मान रहे थे, उसे सर्वे में केवल 1 सीट मिलती दिख रही है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की राजनीति आज भी ध्रुवीय है? एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, या फिर जनसुराज जैसे नए प्रयोग वाकई भविष्य के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता ने बेहद संतुलित जनादेश दिया था। तब आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, पर सत्ता की कुर्सी नीतीश कुमार के हाथ में गई थी। बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43, कांग्रेस ने 19 और अन्य ने 31 सीटें हासिल की थी। यानी पिछली बार भी जनता ने साफ बहुमत दिया था, बल्कि मिश्रित जनादेश के जरिए सत्ता संतुलन का खेल दिखाया था। इस बार का ओपिनियन पोल भी वही इशारा करता है। जनता शायद फिर से किसी एक दल को खुला जनादेश देने के मूड में नहीं है। अगर एनडीए बहुमत की सीमा को बस थोड़ा ही पार करता है, तो आने वाले दिनों में सरकार की स्थिरता और नीतीश कुमार की भूमिका पर फिर से सवाल खड़े होंगे। सवाल ये भी है, क्या ये सर्वे जमीनी हकीकत को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? बिहार में पिछले कुछ महीनों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जाति समीकरण जैसे मुद्दे बेहद प्रमुख रहे हैं। महागठबंधन के पक्ष में युवाओं का रुझान दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए जातीय संतुलन और पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा कर रहा है। आंकड़ों के पीछे छिपी सच्चाई यही है कि बिहार का चुनाव केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि जनमानस की मनोस्थिति का भी प्रतिबिंब है। ये एक सर्वे एक झलक भर है, नतीजे तय नहीं। असली फैसला 14 नवंबर को मतपेटियों से निकलेगा, जहां हर वोट यह तय करेगा कि इस बार बिहार में विकास की राजनीति चलेगी या विरोध की।